मेला लगाएंगे और कृष्ण बलराम को मेला दिखाने के बहाने तुम यशोदा के पास से यहाँ लेके आओगे मथुरा, और हम मन पहलवानों को, हाथी को बड़े बड़े नाटक करेंगे, पता नहीं चलेगा किसने मार दिया, हमारा नाम भी नहीं आ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, कृष्ण मार दिया जाएगा। वारे कलश अक्रूर कहता है मन में, अगर मैं इसका विरोध करूं तो ये जान जाएगा कि ये उसी का भक्त है। चुपचाप अंदर ही अंदर आंसुओं को अक्रूर जी पी गए। बोले पापी, ये तो समय बताएगा कि तू मारेगा या तुझे मरना पड़ेगा। आज रात में अक्रूर जी को नींद नहीं आई। सबेरों भैया ऐसे घोड़े सजाए कि 1 घंटा में, आधा घंटा में मथुरा से वृंदावन पहुंच जाए। अक्रूर जी, आपने देखा होगा मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं सके, 10-12 किलोमीटर ही तो है, थोड़ी देर में पहुंच जाए। लेकिन अक्रूर जी रथ में बैठ गए, कन्हैया बलराम को वृंदावन से कंस के कहने पर लेने जा रहे हैं। एक तो खुशी है और एक बहुत बड़ा दुख भी है। खुशी तो इस बात की है कि आज बहुत दिन हो गए प्राण वल्लभ गोविंद को, बलराम को देखूंगा, और दुख ये है कि ये मारने के लिए बुलाने भेजा। इतना प्यार करती होगी यशोदा, इतना लाड़ करता होगा नंद हमारा, उनके बीच में से उनको कैसे लाऊंगा, या चिंता में आंख बंद हो जाती है। घोड़े पे बैठे बैठे चिंता में है। घोड़े कभी घास खाने लग जाए, कभी पानी पीने, कभी खड़े हो जाए। ऐसी स्थिति हो गई कि सवेरे के चले अक्रूर शाम को पहुंचे। बोलो जय श्री राधे। एक बार गोधूल बेला का समय, 4 बजे को लगभग समय, जब गाय लौट के आती है तो गोधूली का समय कहते हैं, आप जानते हैं। ध्यान देना, कन्हैया बलराम दोनों भैया गायों को चरा पिला रहे हैं, पसीना मुख पर आ रहा है। एक गाय तो है नहीं, हजारों लाखों गाय बछड़े कन्हैया खड़क में बंद कर रहे हैं। बलराम पीछे से सहायता कर रहे हैं कृष्ण। हजारों लाखों गायों को बंद करने के बाद जैसे ही कन्हैया मुड़े के देखा है मथुरा वाले रास्ते पर एक रथ आ रहा है। कन्हैया बोले, ओ बलराम, ओ दाऊ भैया, ओ देखियो, ओ लाला, ओ भैया, आज तो मथुरा की तरफ से कोई रथ आ रहे हो, देखो कौन आए हो बड़े दिनों में। दोनों भाइयों ने दौड़ लगाई, अक्रूर जी ऊपर, अक्रूर जी को प्रणाम किया, चरणों में गिर गए। अक्रूर काका ने तो दोनों भाइयों को गले लगा करके रोए। हे बेटा ठीक हो? कन्हैया बलराम आप ठीक हो? बोले हम तो ठीक है, आप बताओ मथुरा में क्या हाल है? बोले आपको पता ही है क्या हाल होगा। एक बात गौर से सुनना आप लोग, अक्रूर जी का हाथ पकड़ के कृष्ण ले गए और अक्रूर से एक बात कही, काका जी किसी को पता हो न पता हो, मुझे पता है कि आप क्यों आए हैं। तो मथुरा लेने आए हो ना? आंखों में आंसू आ गए। बोले हाँ बेटा, तू सब कुछ सत्य जान गया? बोले मैं तो सत्य जान गया काका, पर शाम को जब तक मेरी बूढ़ी यशोदा भोजन नहीं कर ले तब तक इस बात को यशोदा को मत बताए कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। अगर ये बात मेरी मैया यशोदा ने सुन ली तो वो शाम को भोजन नहीं करेगी, बाद में बता दे। थोड़े थोड़े कृष्ण गए, मैया बाबा वो देखी तो कौन आया है। यशोदा जी निकल के आई, नंद बाबा निकल के आए। यशोदा ने, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत करे बाबा।
और नंद ने गले लगाया। नंद बाबा ने गले लगा करके रोने लगे। अक्रूर जी, मथुरा की तरफ कभी कभी जब ध्यान जाता है तो आंखें भर आती हैं। पापी कंस ने हमारे देवकी, हमारे वसुदेव जी के साथ बड़ा अन्याय किया। क्या हाल है? बोले बहुत बुरा हाल है। यशोदा मैया ने शाम को भोजन बनाया। मेरे नंद बाबा और जो मथुरा से आए ना अक्रूर जी, दो आसन बिछा दिए मेरी मैया और यशोदा मैया ने दोनों को भोजन करा दिया। भोजन करके वो पलंग पर बैठ गए। कन्हैया आओ बेटा भोजन कर ले। बलराम को साथ में लेके मैया की बगल में बैठ के, यशोदा की बगल में बैठ के हैं। कृष्ण ने, बलराम ने भोजन। ये मेरी मैयाओं का स्वभाव हो गए, सबको भोजन कराती और बाद में खुद खाती। यही तो इनकी तपस्या है, माता बहनों की तपस्या है। ये सबको भोजन कराती है, बाद में खुद खाती है। ये इनका बहुत बड़ा ताकत है। और जब इनकी रसोईया में से कोई भरपेट भोजन करके जा रहे हैं तो माताओं को और ज्यादा तसल्ली होती है। यही हाथ यशोदा का। कन्हैया बलराम जी सोने को चले गए। अब केवल एक रह गई, यशोदा ने अभी भोजन नहीं किया है। नंद बाबा अक्रूर जी पलंग पर बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंस है, हमारा जीवन नरक बना दिया, हमारे भाई का जीवन नरक बना दिया। बोले वो तो है। एक थाली में भोजन परोस करके यशोदा मैया रेडी के भीतर अंदर की तरफ थाली लेके चली गई। और हुआ ऐसा कि जल को हाथ में लेके भोग लगाने के बाद पहला तोड़ लिया, पहला टूंका तोड़ा और भोजन करने ही वाली थी। अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछ लिया कि आप आए तो बड़ा अच्छा लगे, पर हे अक्रूर जी इतना तो बताओ कि आप क्यों आए। अक्रूर जी ने कठोर हृदय किया और नंद बाबा से कही गए, नंद जी अब मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं कृष्ण बलराम को मथुरा में पापी कंस ने देखा। मेरे सज्जनों, तभी तो अक्रूर का कहना हुआ और तभी पहला कौल मैया को खाना हुआ। कानों में आवाज आई तो हाथ को और नीचे झुके, भोजन को प्रणाम किया और भोजन की थाली से खड़ी हो गए। नंद जी अक्रूर जी के आगे आके बैठ गई। मैया यशोदा आंखों से झरझर 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 आंसू बहने और हाथ जोड़ के बोले, अक्रूर जी अब की बात तो बोल दिया, आपके बोल बच्चे तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कन्हैया को भेज दूंगे। अरे कन्हैया तो मेरा प्राण है। आज तक 11 वर्ष 55 दिन का हो गया, मैंने कहीं नहीं भेजा। एक मिनट भी अगर देखता नहीं तो मेरे प्राण हिल जाते हैं ना। मैंने भेजा, भोजन नहीं किया मैया ने। कन्हैया बलराम लिपट गए आके मैया की गोद में। मैया तो हमें कौन आएगा, मैंने हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। और देख मैया, हम आज जा रहे हैं, हम परसों आ जाएंगे। परसों आज शाम ही हम परसों आएंगे। एक ही बात कही कि परसों आ जाएंगे। मैया यशोदा अपने महल में कक्ष में चली गई। कन्हैया बलराम सोने चले गए। और ध्यान देना, आप मेरे नंद अक्रूर एक पलंग पर बगल में बिछा के सो गए। कन्हैया बलराम सो गए। ध्यान देना परीक्षा, रात्रि के तकरीबन 1:30 बज रहा है। कन्हैया की नींद खुली और मेरे कृष्ण ने देखा कि आज
मेरी मैया यशोदा के कमरे में उजाला क्यों है? जब मैया यशोदा सोती तो दीपक बढ़ा के बंद करके सोती, आज उजाला है। कृष्ण दौड़े 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 गए और माता यशोदा के कमरे में आए, आवाज लगाई रात्रि के 2 बजे, मैया ओ यशोदा मैया। पर पलट पर मैया नहीं। मैया कहाँ हो तुम? कन्हैया ने आवाज लगाई, पलंग पर मैया नहीं। इधर देखा उधर देखा, सामने देखा, घुटनों से सिर लगाया। संगे ले जाए, खाली करके यहाँ ना रहे। जाओ। रात्रि के 2 बजे कृष्ण की याद में एक ही चिंता में यशोदा रो रही। सवेरे चले रहे, मैं कैसे रहूंगी याद में, मैं कैसे जी नहीं पाऊंगा। एक ही हट लगा रखी है, कन्हैया गोद में लिपट गई। मैया तुम्हें चलो काय को रो गए, हम कल जाएंगे और परसों लौट के आ जाएंगे। मेरे कृष्ण ने पूरी रात मैया को समझाया और देखो शाम हो गई, रात हो गई, रात निकल गई और 4-5 बजे का समय हो गया, भोर हो गया। मेरे कन्हैया ने जाके मुख्य दरवाजा खोला महल का, तो हजारों लाखों गोपी, हजारों लाखों बाल कन्हैया को जान से ज्यादा प्यार करने वाले गोपी बालों की लाखों की टोली 5 बजे तो आके कृष्ण के घर को घेर के खड़े। नाटू गाय बछड़े भी आ गए, वो मानो मुख से तो बेजबान है, बोल नहीं सकते, आंखों के माध्यम से ही बोल रहे हैं कि कृष्ण, अरे वाले